दोस्तों, जिसने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था और उस गलती की वजह से मैं आज भी नौकरी नहीं लग पाया। क्योंकि 2021 में मेरे मार्क्स सफिशिएंट होने के बाद भी मैंने भी आपकी तरह गलती की थी और उसी गलती का आज भी मुझे दुःख है हो रहा है। क्योंकि उस टाइम भी लोगों ने कट ऑफ बहुत हाई बताई थी, इतनी हाई बताई थी, उसकी वजह से आज मैं बाहर हूँ। क्योंकि उस टाइम मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था जब 2023 की भर्ती थी। बट आपको एकदम सही गाइडेंस मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और जो मैंने गलती की थी वो गलती आप नहीं करना, वरना आप भी फिर पछताओगे। तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। तो पहले अगर आज अगर हम उस गलती को न दोहराए तो हमारा नौकरी लगना कन्फर्म हो सकता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और बाकी अभी तक अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल से जुड़ जाना। आपको गाइड करने वाला आपका भाई बैठा है। उससे उस टाइम मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। जो थे वो सभी अपने एक यूट्यूबर से के नाते ही बता रहे थे। बट मैं आपको छोटा या बड़ा भाई समझ लो, उसी के नाते आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। बाकी अगर मेरी बताई हुई कट ऑफ पे अगर आपको कम लगे ज़्यादा लगे तो आपका वो दिमाग फिर किस लेवल पर काम कर रहा है वो मुझे नहीं पता। बट जो मैंने बता दी कट ऑफ रिजल्ट के टाइम वो ही आएगी और फिर पछताओगे। तो उससे अच्छा है जो मैं बताऊं, ये वीडियो देखने के बाद आप आज से ही अभी से ही ग्राउंड चले जाना, मैं ये बता रहा हूँ। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया 2023 वाली भर्ती के अंदर यही हाल मेरे साथ हुआ था और वो क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता दूँ। तो बाकी चैनल से जुड़ जाना। आपको गाइड मैं हमेशा करता रहूँगा, सिलेक्शन होने के बाद भी और सिलेक्शन होने से पहले भी हमेशा साथ रहूँगा। तो आप चैनल से जुड़ जाना। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस बार कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी या फिर हाई जाएगी, पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल पिछली बार से इजी हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल इजी था। जो कह रहे हैं इजी था उसने या तो इस बार पेपर दिया नहीं है और या पेपर दिया था तो पिछली बार पेपर है वो बिना तैयारी के दिया था और इस बार भी बिना तैयारी के दिया तो वो फिर पेपर को इजी बता सकता है। बट अगर जिसने पिछली बार भी मेहनत करके पेपर दिया था और इस बार भी अच्छी मेहनत करके पेपर दिया है तो वो पेपर है पिछली बार से इजी किसी हालत में नहीं बता सकता। और क्या किस कारण से बच्चे हैं वो पेपर को इजी बता रहे हैं वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। बच्चे हैं वो पेपर को एक तो मैथ के जो 5 से 7 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना बेसिक, उनकी वजह से पेपर को एकदम इजी बता रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। पिछली बार मैथ के 15 के 15 क्वेश्चन है वो करने वाले क्वेश्चन थे। बट इस बार क्या हुआ, 10 से 12 क्वेश्चन ही करने वाले। बट जो 3 क्वेश्चन है ना वो फिर भी इस बार बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो पिछली बार वैसा नहीं था। तो मैथ आप ये 10 क्वेश्चन एकदम हल्के दे दिए तो भी बच्चे बना रहे हैं। पिछली बार थोड़े से इससे थोड़ा सा अच्छा था फिर भी बच्चे बना रहे थे। तो उससे हम हल्का और हार्ड कट ही इसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और बाकी रीजनिंग पिछली बार के ऑलमोस्ट जैसी ही है। पिछली बार क्या है कि नॉन वर्बल के पार्ट थोड़ा पोर्शन ज़्यादा था, लगभग 4 5 क्वेश्चन आ रहे थे। बट इस बार हिंदी शब्दावली वगैरह या कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दिए जिस शब्द का अर्थ बच्चे को पता नहीं है तो फिर रीजनिंग सेम ही वैसी है। और कंप्यूटर मुझे पिछली बार से हार्ड लगी। बट आपको कैसा लगी, क्योंकि मैंने पिछली बार भी दिया था और मेरे 71 मार्क्स थे। और बाकी इस बार मुझे हार्ड लगी। बट आपको किस लेवल की लगी वो मुझे पता नहीं। बट कंप्यूटर है वो हार्ड है पिछली बार से, चाहे एक क्वेश्चन ही हार्ड हो बट हार्ड है। और जीएस की बात करें तो जीएस के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन एकदम बेसिक पिछली बार भी आते थे, इस बार भी आए। बट इस बार कुछ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ डीपली क्वेश्चन हो गए, वो क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है। पिछली बार क्या था, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन का फॉर्म चल रहा था। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो पेपर ओवरऑल हम अगर कहे तो पिछली बार के जैसा कह सकते हैं। बट उससे इजी 1% भी नहीं कह सकते। हाँ जाएगा तो उससे 1%, 0.1% हार्ड ही जाएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो कट ऑफ पिछली बार के जैसी ही जाएगी और उससे कम जाने के भी मैं रीज़न बता देता हूँ। पिछली बार की तुलना में वैकेंसी ज़्यादा है और बाकी फॉर्म की संख्या पिछली बार से कम है। तो अब कब आप कहोगे कि फॉर्मों से क्या होता है, तो देखो फॉर्मों से भी होता है बट उतना नहीं होता कि पढ़ने वाले बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हो। और बाकी कुछ ओवर एज भी हुए बच्चे जो नहीं लगे थे पिछली बार, क्योंकि भर्ती 2 साल से आई है, ओवर एज भी हुए, सब कुछ हुआ है।
और बाकी एक बात बता दूं, ओबीसी की कट ऑफ इस बार पिछली बार से 2 से 3 नंबर, मतलब पिछली बार जनरल के बराबर गई थी, बट इस बार जनरल से 2 से 4 नंबर का गैप रहने वाला है, ये मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि पिछली बार न जाने किस कारण से ओबीसी की सीटें मतलब 200 या 250 के आसपास ही थी, बट इस बार सीटें हैं वो लगभग 950 या 1000 के करीब सीटें आई है। तो मतलब ओबीसी की कट ऑफ है वो 3 या 4 नंबर जनरल से डाउन रहेगी, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछली बार से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत कम बच्चों के पास था, और आज ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, सब ईडब्ल्यूएस का फायदा ले रहा है। तो कट ऑफ मतलब जनरल से जी पिछली बार है वो 7 से 8 नंबर का गैप था, बट इस बार इतना नहीं रहेगा, और बाकी ओबीसी के बराबर ही ऑलमोस्ट जाएगी। कोई 1 नंबर अगर नीचे रह जाए तो वो तो हो सकती है, बट इतनी ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। और बाकी अब हम अपनी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सारे मैंने आपको प्रूफ दे दिए कि किस कारण कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले मेल कैटेगरी की, जनरल की। तो जिसके भी मैं आपके रो स्कोर के आधार पर बात करूंगा, और कट ऑफ आएगी आपकी विथ नॉर्मलाइजेशन आएगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इतने पर दौड़ कर लो, और कट ऑफ अगर उससे 1 से 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा आ गई, तो वो कट ऑफ विथ नॉर्मलाइजेशन होगी। तो मैं आपको अपने रो स्कोर के आधार पर, क्योंकि हमें नहीं पता नॉर्मलाइजेशन के अंदर कितना बढ़ेगा, तो मैं आपको विथ नॉर्मलाइजेशन नहीं बताने वाला हूँ। आपके रो स्कोर के आधार पर मैं जो अंक बता रहा हूँ, अगर इतने अंक आपके आ रहे हैं तो आप आज से ही, अभी से ही अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की। तो मेल में आप जनरल से हो, तो जिसके भी 60 या 62, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इस बार भी बता रहा हूँ, 60 से 62 नंबर किसी के भी है, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और कट ऑफ अगर 64 आ गई, 65 आ गई, तो उसमें ये नहीं कि मैं गलत हो गया, वो आएगी विथ नॉर्मलाइजेशन। मैं पहले आपको बता रहा हूँ वो विथ नॉर्मलाइजेशन आएगी, मैं आपको रो स्कोर के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं हमारे ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ अगर आपके 58 से 60 नंबर है, आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, 58 से 60 नंबर आप अपने फिजिकल की तैयारी में शुरू कर देना। बाकी अगर आपको कम लग रही हो तो फिर कट ऑफ के वीडियो देखना, और मैं पछता रहा हूँ आप भी पछताओगे, मैं ये आपको कहकर जा रहा हूँ। और बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यही सेम अंक ईडब्ल्यूएस के रखो, जो आपको बता दिया 58 से 60, ओबीसी 58 से 60, और जनरल 60 से 62। जो भी है ये अपने फिजिकल की कटो बता रहा हूँ, फाइनल मैं नहीं बता रहा। फाइनल अगर फिजिकल आपका जल्दी करवा लिया गया तो फाइनल कट ऑफ भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, बट अगर फिजिकल में टाइम दे दिया तो फाइनल कट ऑफ हाँ 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो सकती है। बट अभी के अनुसार यही चर्चा चल रही है कि आपका फिजिकल है वो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी इसी रेंज के अंदर शुरू कर देना। और बाकी SC ST की बात करें तो जो भी 50 के अराउंड है, 50 के अराउंड, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर देना। 2 4 कम भी है, क्योंकि पिछली बार देखे तो लगभग 45 या 48 नंबर गई थी SC की कट ऑफ, बट देखते हैं अब इसी रेंज में, अगर 50 के आसपास है, 2 4 कम भी है और 2 4 ज़्यादा भी है, तो अपने तैयारी SC ST कैंडिडेट शुरू कर देना। तो ये कट ऑफ हमने मेल की डिस्कस कर लिया है, अब हम फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के अंदर जो भी UR कैटेगरी की बहनें हैं, वो जिसके भी मैं आपको बता रहा हूँ 55 नंबर के आसपास है, आप अपने फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर देना। अब कहोगे 55 ज़्यादा बता दिया, तो 55 ज़्यादा नहीं है, अगर 2 4 कम भी है तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि लड़कियों की कट ऑफ पे काफ़ी डाउन जाती है, ऐसा नहीं है आप सोचोगे पेपर इजी है, पेपर इजी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको पेपर इजी लग रहा है तो या तो आपने वाकई एक अच्छे लेवल की तैयारी की है, या फिर आप बिना तैयारी के हो तभी आपको पेपर इजी लग रहा है, ठीक है। तो जिसके भी आपके 55 नंबर के आसपास UR कैटेगरी की है तो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। ओबीसी में 53 54 नंबर है तो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और बाकी हम बात कर लेते हैं आपके ईडब्ल्यूएस की, तो यही लगभग 52 53 54 ईडब्ल्यूएस अपनी शुरू कर देना। बाकी SC ST की 45 के आसपास अपनी तैयारी शुरू कर देना, ये मैं आपको कट ऑफ बता चुका हूँ। और बाकी आप कहोगे कि आपने पहले भी बताई, तो पहले भी बताई, लेकिन कमेंट कई कमेंट आए कि इसे क्यों जाएगी, प्रूफ के साथ बताओ। तो मैंने आपको रीज़न दे दिया कि कट ऑफ डाउन क्यों जाएगी, पेपर कैसा था, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। तो बाकी मैंने आपको कहा था 2023 वाले में मेरे भी अच्छे नंबर थे, बट क्या करें, सही गाइडेंस की वजह से चूक हो जाती है। बट आपको गाइडेंस करने वाला आपका भाई है, तो आप चैनल से जुड़ जाना, और आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है, सिलेक्शन के बाद भी आपको गाइडेंस देता रहेगा। और जो अगर
मुझे कुछ चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो आप भी अपनी गाइडेंस कमेंट में ज़रूर दीजिए। और बाकी आप अपना स्कोर अपने हिसाब से, जिसका पेपर हो गया है वो अपना हिसाब से कमेंट करके ज़रूर, स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर लिखे, मेल फीमेल कैटेगरी वाइज सब कुछ क्लियर करके लिखे। और बाकी चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।